तो दोस्तों, चाइना के साथ बॉर्डर पर इंडिया के चलते तनाव के कारण चाइना की तरफ से जो डैम बनाने का कार्य चल रहा है वो फिर से चर्चा में आ गया है। तो इस वीडियो में हम चाइना की इसी कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र का विश्लेषण करेंगे कि वो कैसे भविष्य में पानी के ऊपर विश्व युद्ध जीतने का सपना देख रहा है। आप बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल इन्फो कैप्सूल पर। तो अभी हाल ही में इंडिया टुडे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल छपा जिसमें कहा गया है कि तिब्बत में चाइना के द्वारा बनाया जाने वाला बांध आने वाले समय में भारत के लिए पानी की समस्या खड़ी कर सकता है। इसके ऊपर सैटेलाइट से ली गई कई तस्वीरें भी रिलीज हुई हैं जो मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि उनका क्या मतलब है। तो अब देखिए, यहाँ पर चाइना ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो कि दुनिया की 5 सबसे बड़ी नदियों में से एक है, उसके ऊपर 8 नए डैम बना रहा है, जो कि भारत के लिए चिंता का विषय। अभी यहाँ पिछले 10 सालों की बात करें तो चाइना ने इस इलाके में 24 किलोमीटर की दूरी में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर पहले से ही 3 डैम्स बना लिए हैं। और ये सभी डैम्स इंडिया के अरुणाचल प्रदेश से लगी हुई चीनी सीमा पर बनाए गए हैं, जिसके कारण इंडिया ने पास्ट में भी इसके ऊपर काफी ऑब्जेक्शंस उठाए थे। अब अगर यहाँ पर सैटेलाइट से मिली हुई तस्वीरों को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर एक जो डैम है जिसका नाम है जैंगमो डैम, इसकी चौड़ाई वर्ष 2012 में 100 मीटर थी, जो अब 4 अगस्त 2020 के आंकड़ों के हिसाब से 4 गुना होकर 400 मीटर हो गई है। और इसमें पानी का स्तर भी करीब 150 मीटर तक बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो ये एक इशारा है कि तिब्बत में चाइना के कंट्रोल में एक बहुत बड़ा पानी का भंडार आ चुका है। अब देखिए, यहां पर सिर्फ एक डैम के बेसिस पर ज्यादा कुछ अनुमान लगाना शायद ठीक ना हो, तो हम वापस आते हैं उन 8 डैम्स पर जो चाइना ने आने वाले दिनों में तिब्बत में बनाने का प्लान किया हुआ है। और इस सारे के सारे डैम्स इंडिया के अरुणाचल प्रदेश से लगते हुए तिब्बत बॉर्डर पर बनाने का प्लान किया जा रहा है। अब इस पर इंडिया के 3 मेन कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से इंडिया इन डैम्स को बनाए जाने पर आपत्ति व्यक्त कर रहा है। पहला ये कि यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि चाइना का यहाँ पर डैम बनाने का उद्देश्य सिर्फ पानी को इकट्ठा करके उससे बिजली बनाकर तिब्बत से मेनलैंड चाइना में ले जाने का है। और इसके पीछे कई कारण भी साफ ये इशारा कर रहे हैं कि चाइना की मंशा शायद यही है। अब वो क्या कारण है वो देखिए दोस्तों। अगर उन 3 डैम्स की ही बात की जाए जो चाइना ऑलरेडी 24 किलोमीटर के दायरे में ब्रह्मपुत्र नदी पर ऑलरेडी बना चुका है, तो वहां आप पाओगे कि इस इलाके में तिब्बत का सिर्फ एक गांव है और उसमें भी मुश्किल से सिर्फ 150 परिवार ही रहते हैं। तो फिर ये 3 डैम और वो भी इतने नजदीक बनाने के पीछे क्या कारण है? यहां से बनाई हुई बिजली आखिर कहां जाएगी? दूसरा जो इंडिया का कंसर्न है वो ये है कि चाइना यहां से पानी रोककर चाइना के जो सूखे इलाके या रेगिस्तान है वहां भेज रहा है। हालांकि इसमें अभी कोई सबूत सामने नहीं आए हैं, पर वहां के लोगों की बात माने तो चाइना ने इनमें से कुछ डैम्स के नीचे एक नहर बनाई हुई है जो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी चाइना के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचाएगी। दोस्तों, अगर ये सच है तो ये एक वैश्विक मुद्दा बन सकता है, क्योंकि अगर आप एक इतनी बड़ी नदी के बहाव के साथ छेड़खानी कर रहे हैं तो ये प्रकृति के बैलेंस को भी बिगाड़ सकता है। अब अगर तीसरे कंसर्न की बात करें तो शायद ये इंडिया के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा चिंता करने वाली बात है, और वो ये है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर इन 11 डैम्स के जरिए चाइना भारत के अंदर आने वाले नदी के पानी को कंट्रोल कर सकता है। और चाइना की ये आदत रही है कि इस मुद्दे पर कई बार पहले भी चाइना ये भरोसा दिला चुका है कि वो भारत को इन डैम्स के अंदर इकट्ठा किए हुए पानी के लेवल की स्थिति बताता रहेगा, जिसके लिए भारत हर साल चाइना को 80 लाख रुपए भी देता है। पर चाइना हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर ये डेटा देने से मुकर जाता है। अब इस तरह पानी रोकने से इंडिया के लिए जो खतरे पैदा हो सकते हैं वो क्या है? पहला, सूखा, क्योंकि अगर कुछ दिनों के लिए ही चाइना ने ये पानी रोक लिया तो इंडिया की कई नदियां सूख जाएंगी। और दूसरा, बाढ़ का। अगर चाइना ने अचानक कभी ये पानी छोड़ दिया तो इंडिया के निचले इलाकों में बाढ़ से भयंकर तबाही हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, अगर इंडिया में ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से निकलते इस नदी की चौड़ाई 10 किलोमीटर हो जाती है। क्या आप सोच सकते हैं? 10 किलोमीटर चौड़ी नदी।
और इसी तरह आसाम में भी इस नदी की चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर के बीच में घटती बढ़ती रहती है। तो अब यहां सोच सकते हैं कि अगर इस नदी में एक साथ इतना पानी छोड़ा गया तो इसके क्या परिणाम होंगे। देखिए, चाइना के साथ जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये है कि चाइना कभी भी इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो नहीं करता और एक तरफा डिसीजन ले लेता है। अगर इंटरनेशनल रूल्स की बात की जाए तो जब भी कभी कोई एक नदी एक देश से बहकर दूसरे देश में जाती है तो जिस देश से ये निकलकर जा रही है उस देश की ये जिम्मेदारी बनती है कि वह दूसरे देश से कोई भी डैम बनाने से पहले परमिशन ले। पर चाइना ने यहां पर इन नियमों को ताक पर रखकर कई नदियों पर पहले से ही कई बांध बना लिए हैं और इन बांधों में पानी रुकने की वजह से कई निचले देश जैसे कि थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, इनमें कई इलाकों में सूखे जैसे हालात भी पैदा हो गए हैं। तो दोस्तों देखिए, आइडियली तो इस तरह की अगर कोई कंस्ट्रक्शन होनी हो तो मेरा मानना यह है कि दोनों देशों को मिलकर ये काम एक साथ करना चाहिए और उस डैम का मैनेजमेंट भी दोनों देशों के द्वारा एक साथ किया जाना चाहिए। इस तरह ये विवाद सुलझाए जा सकेंगे और देशों के बीच बढ़ रहे तनाव में भी सुधार होगा। तो दोस्तों, ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। आपको ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।